हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडी कोचिंग। और आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने दो क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहां पे लिखा है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स में एक्स है, फाइंड डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। इसमें क्या फाइंड करना है? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है, जहां पे जो है बॉक्स के अंदर एक्स जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि एक्स से या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा। अगर हमें बॉक्स के अंदर जो ये एक्स है इसको हमने समझ लिया तो इट विल बी वेरी इजी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो जो इसका आउटपुट निकलेगा 1, क्योंकि इंटीजर बोल रहा है। अच्छा, 1.1 का मतलब क्या? 1.1 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसमें अभी भी 1 आएगा। अगर मैं 1.9 भी रखता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो ये वही बोल रहा है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो एक्स के इक्वल होगा या तो एक्स से छोटा होगा। समझ में आया? तो 1.9 जैसे मैं यहां पर 2 लिख दूंगा तो 2 का आउटपुट आ जाएगा 2। इज इट क्लियर? तो इससे क्या समझ में आ रहा है, 1 से लेके 2 के बीच में, 2 को एक्सक्लूड करके 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो उसका आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा? 1। 2 से लेके 3 के बीच में इंक्लूडिंग 2, देखो 2 की वैल्यू 2 आएगी, 2.1 की वैल्यू 2 आएगी, 2.999 की वैल्यू भी 2 आएगी। मतलब 3 को एक्सक्लूड करके 2 को इंक्लूड करके 2 से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी उसका आउटपुट निकलेगा 2। तो ये समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ इजीली बन सकता है। वो क्या बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ से डिनोट कर देते हैं। देखो 0 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 1 2 3। तो अब लेट्स सपोज मैंने क्या बोला था अभी इससे पहले, अगर उस बॉक्स का मतलब समझ में आ गया होगा तो इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 0 अगर मैं लेता हूं, देखो बॉक्स में 0 अगर मैं लेता हूं तो आंसर कितना आएगा? 0। अगर मैं 0.1 लेता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर मैं 0.9 लेता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका मतलब है कि 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हम लेंगे इस बॉक्स के अंदर इंक्लूडिंग 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब है 0 को इंक्लूड करके 1 को एक्सक्लूड करके अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये समझ में आ गया? इट्स सेम एज इफ आई टेक 1, द आउटपुट विल बी 1। इफ आई टेक 1.1, द आउटपुट विल ऑल्सो बी 1। एंड इफ आई टेक 1.9, द आउटपुट इज 1। इट मींस अगर मैं इनपुट 1 से ज्यादा ले रहा हूं, अगर मैं इनपुट 1 ले रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1। अगर मैं इनपुट 1 ले रहा हूं तो इनपुट अगर 1 ले रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1। अगर मैं 1 से लेके 2 के बीच में, अब यहां पे 1 से लेके 2 के बीच में पूरा का पूरा 2 को एक्सक्लूड करके 1 से लेके 2 के बीच में जो भी हम वैल्यू लेंगे, यहां से 1 से लेके 2 के बीच में जो भी हम वैल्यू लेंगे उसका आउटपुट क्या आने वाला है? 1। तो 1 को एक्सक्लूड करके 2 के बीच में 2 को एक्सक्लूड करके 1 को इंक्लूड किया, 2 को एक्सक्लूड, मतलब इन सारी 1 से लेकर 2 के बीच में जितनी वैल्यू है 1.1, 1.2, 1.9 जो 9999 तक भी आएगा तो उसकी आउटपुट क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। इफ आई टेक सेम 2, तो अब तो समझ में आ गया होगा 2 का 2 इंक्लूडिंग 2 और 3 तक, जो ये 3 तक है 3 को एक्सक्लूड करके 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी नंबर है इंक्लूडिंग 2, आउटपुट कितना आएगा? 2। एज सेम एज इफ आई टेक 3, तो आउटपुट कितना आएगा? 3। इफ आई टेक 3.1, आउटपुट कितना आएगा? 3। इफ आई टेक 3.9, आउटपुट कितना आएगा? 3। इफ आई टेक 3, तो आउटपुट विल ऑल्सो बी 3। इफ आई टेक, मतलब क्या हो जाएगा? 4 तक। इफ आई टेक 4, तो 3 को इंक्लूड करके एस सेम एस, यहां पे हमने क्या कर दिया? 4। तो एस सेम एस ऐसे ही चलता रहेगा 4 में 4 5 6, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो अब हमें क्या निकालना है? इसमें कंटिन्यूटी देखनी। तो कंटिन्यूटी देखो, यहां पे कंटिन्यूटी देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहां पे कौन कौन से 2 नंबर है। एक तो हमारा इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक तो हमारे पास इंटीजर है। दूसरा हमारे पास है नॉन इंटीजर 1.1, 1.2, 1.3 जो नंबर्स है। तो पहले अगर हमें क्या किया, अगर इंटीजर्स में कंटिन्यू हो गया और नॉन इंटीजर्स में कंटिन्यू हो गया, तो दोनों में कंटिन्यू हो गया तो फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सुनो, तो अब ये देखना क्या इंटीजर में कंटिन्यूअस है, क्या नॉन इंटीजर में कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अब समझना इसको, सबसे पहले हम कंटिन्यूअस देखते हैं व्हेन टेकन
सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन टेकन x is equals to c when c is non integer वैल्यू। नॉन इंटीजर वैल्यू का मतलब है 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2 से लेकर 3 के बीच में, मतलब एनीथिंग एल्स। तो अगर मैं इसी को उठा लेता हूं, अगर मैं यहां पे कोई सी वैल्यू ले लेता हूं, तो देखो अगर यहां पे कोई मैं नॉन इंटीजर सी वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे नॉन इंटीजर वैल्यू कोई सी ले लेता हूं, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट भी सी निकलेगा। इफ आई नॉन इंटीजर वैल्यू, इफ आई सी इज नॉन इंटीजर वैल्यू। अच्छा हम क्या ले रहे हैं, नॉन इंटीजर वैल्यू में देख रहे हैं। तो अगर हम नॉन इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो समझना इसमें क्या होगा, नॉन इंटीजर वैल्यू में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, नॉन इंटीजर वैल्यू यानी इफ आई टेक 1.5 तो आउटपुट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं सी टेक कर रहा हूं तो इस ग्राफ को देख के पता लगाते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है। देखो फंक्शन की वैल्यू, देखना फंक्शन की वैल्यू सी है, ठीक है, इसको ऐसे हम ब्रैकेट में सी ले लेते हैं। अब देखो 1 से इस पॉइंट की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट की तरफ टूवर्ड्स आ रहा है, वो किस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसी सी के। राइट हैंड साइड से इस पॉइंट की तरफ टूवर्ड्स आ रहा है, तो ये भी इसी की तरफ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। ऐसे में अगर मैं इसको भी ले लेता हूं, देखो यहां पे भी अगर मैं कोई सी ले लेता हूं, यहां पे भी अगर मैं इसको, आउटपुट क्या आ रहा है, ये सी में ब्रैकेट आ जाएगा, कोई भी नंबर ले लिया हमने। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से ये भी किसकी तरफ आ रहा है, सी की तरफ बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड से किसकी तरफ बढ़ रहा है, सी की तरफ बढ़ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू भी सी है। तो इसका मतलब ग्राफ देख के तो समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूअस होगा नॉन इंटीजर पे। तो उसको भी लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, मतलब c प्लस इस c के टूवर्ड्स प्लस में आ रहा है, इसको लो चाहे इसको लो कोई बात नहीं है, इसमें जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स क्या हमारे पास, और इसको हम क्या ले लेंगे c, तो ये आ गया हमारा आउटपुट c, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट, अब तो बस लिखना है, समझ में आ गया ना, c माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, और यहां ले लेंगे हम एफ एक्स की जगह ये मॉड एक्स, और ये आ गया c। और फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी, एंड एफ सी इज इक्वल्स टू, अगर हम c रखते हैं ये भी आ गया c। तो इसमें क्या लिख रहा है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स एट नॉन इंटीजर वैल्यू। तो देखो नॉन इंटीजर वैल्यू पे तो हमने फाइंड कर ली, दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से भी उस पॉइंट की तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड की भी उस पॉइंट की तरफ आ रहा है, उस फंक्शन की वैल्यू भी वो है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो नॉन इंटीजर पे तो देख लिया, अब इंटीजर वैल्यू पे देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा देख लेता हूं, देखो इंटीजर वैल्यू पे देख लेते हैं, इंटीजर वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं, दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये आया हमारा, और ये हमारा था यहाँ पे कितने पे 2, अच्छा 1 लिया था ना हमने, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अच्छा तो अब नॉन इंटीजर वैल्यू पे चेक, इंटीजर वैल्यू पे देखो, नॉन इंटीजर वैल्यू पे तो क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करते हैं। क्या दिख रहा है, ग्राफ देख के बताओ क्या हो रहा है। नॉन इंटीजर वैल्यू मतलब 1, क्या 1 पे कंटिन्यूअस है, क्या 1 पे कंटिन्यूअस है, देखो 1 पे फंक्शन वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड से भी 1 की तरफ आ रहा है फंक्शनल वैल्यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से तो देखो 0 की तरफ आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर 1 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लूं तो वैल्यू क्या है, 0। राइट हैंड साइड से इस फंक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 2 पे भी देख लेते हैं, देखो अगर मैं इसको 2 पे देख लेता हूं तो देखो राइट हैंड साइड से किसकी तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ इसमें नोट किया, कुछ इसमें हमने नोट किया, कुछ हमने नोट किया। अगर फंक्शन की वैल्यू 3 है, देखो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 3 लेता हूं तो राइट हैंड साइड से वैल्यू किस पे आ रही है, 3 पे आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं ले रहा हूं किसी 3 पे, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 3 पे बढ़ रहा हूं यानी 2 से 3 की तरफ जा रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। तो मतलब लेफ्ट, अगर मैं इसको सी मानता हूं, अगर मैं इसको सी मानता हूं, अगर मैं इसको क्या मानता हूं, सी मानता हूं, और
राइट हैंड साइड से भी किसकी तरफ जा रहा है, सी पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से किसकी तरफ जा रहा है, देखो थ्री इसमें क्या आ रहा है, 2, तो सी माइनस 1, ठीक है, सी माइनस 1 एज सेम एज इफ आई टेक, अगर मैं 2 की तरफ जा रहा हूं, देखो 2 की तरफ जा रहा हूं, 2 को मैंने सी मान लिया, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, सी, और देखो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, सी, लेकिन अगर मैं 1 से 2 की तरफ बढ़ रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, यानी 2 माइनस 1 यानी सी माइनस 1, एज सेम एज ये पैटर्न चलेगा, समझ में आ गया। तो देखो एक कम लेफ्ट हैंड साइड से अगर आएगा तो उस वैल्यू से, जो फंक्शन की वैल्यू से 1 कम में जाएगा, तो उसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ठीक है, इसको समझते हैं, देखो अब हम ले लेते हैं टेकन सी व्हेन x is an integer, x is an integer, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, देखो r वगैरह छोटी वैल्यू रख के इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड हो जाएगा, r वैल्यू से थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी कि यहां से कोई छोटा अमाउंट ले लिया हमने ना 1 से, इससे कोई भी अगर हम यहाँ पे c ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने कोई वैल्यू c ले ली है, मतलब ये ही ले ली है हमने, मान लो कि हमने ये वैल्यू c ले ली है, देखो ये 2 वाली वैल्यू हमने क्या ले ली है, c, तो देखो r से मतलब ये c ले लिया, तो यहां से बहुत छोटी अमाउंट पे, बहुत छोटा अमाउंट है c प्लस r, बहुत छोटी अमाउंट लेकिन 1 से बड़ी, तो इस इतने पे किसके टूवर्ड जा रही है, c की तरफ जा रही है, c प्लस r वाला c की तरफ जा रहा है, और हमने इससे बहुत छोटी अमाउंट ले ली, बहुत छोटी अमाउंट ले ली, तो छोटी अमाउंट लेने का मतलब क्या, c माइनस आर, जैसे ही मैं 2 में से माइनस 0.1 करता हूं तो 1.9 समथिंग आ जाएगा, तो 1.9 समथिंग का मतलब 1 आंसर, तो इसका मतलब अगर मैं बहुत छोटी अमाउंट यहां पे माइनस कर देता हूं, देखो c माइनस आर, ये आ रहा है ना c माइनस आर, बहुत छोटी अमाउंट माइनस कर देता हूं तो वो किसके टूवर्ड जा रहा है, c माइनस 1 के टूवर्ड जा रहा है, तो उसको इतना करने की जरूरत नहीं है, देखो लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू c, प्लस की तरफ से c की तरफ जा रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये मॉड x, ठीक है, तो इसको जब हम यहां पे ये c लिखेंगे तो ये c किसकी तरफ जा रहा है, अगर इसका आउटपुट किधर की तरफ जा रहा है, देखो लेफ्ट, इसका आउटपुट किधर की तरफ जा रहा है, अगर हम देखें किसकी तरफ जा रहा है, उस c की तरफ, तो यहां पे आ जाएगा c, और वी कैन से अगर हम इसको और अच्छे से इलेबोरेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिया ना, तो c के लेफ्ट हैंड साइड में, तो c के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम करते हैं, c के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम करते हैं लेट r इज ग्रेटर देन 0, और यहां पे हमने कर दिया c के प्लस में ना, c के राइट साइड में, तो c से बड़ा होगा, तो यहां पे हमने क्या ले लिया, यहां पे c प्लस r, कोई छोटी वैल्यू ले ली हमने r, ठीक है, तो c प्लस r की तरफ अगर ये हम टूवर्ड्स करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, आंसर ये आ जाएगा, r से बड़ी वैल्यू है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा c, किसके टूवर्ड जा रहा है, c की तरफ जा रहा है, तो फंक्शनल वैल्यू देखो c प्लस r, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, माइनस हो जाएगा x टेंडिंग टू c माइनस, अब यहां देखना फंक्शन की वैल्यू क्या है x, और x को क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां पे हमने x इज इक्वल्स टू c प्लस r सब्स्टिट्यूट कर रखा, ठीक है, अब यहां पे हम x इज इक्वल्स टू c माइनस r सब्स्टिट्यूट करेंगे, c माइनस r, लेट्स अगर c माइनस r यानी c में से कोई भी छोटी अमाउंट, मैंने 0.1 लिया, अगर मैं c में से कोई भी छोटी अमाउंट माइनस करता हूं, 0.1 अगर मैं माइनस करूं, c लेट्स सपोज 2 ले लिया, 2 में से 0.1 माइनस करता हूं तो 1.9 बचेगा, 1.9 का आउटपुट क्या आएगा 1, तो जो हमने c माना उससे 1 तो कम आ गया ना, तो इसमें हम करेंगे x की वैल्यू हमने क्या रखी है, c माइनस r, तो c माइनस r की जो आउटपुट आएगा वो इस बार c नहीं आएगा, c माइनस 1 आएगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, c माइनस r, c में से कोई भी छोटी है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको 2 मानता हूं तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 0.1, इफ आई टेक r इज इक्वल टू 0.1, तो 1.9 का आउटपुट क्या है 1, 1.9 का आउटपुट क्या आएगा 1, यानी c को मैंने 2 माना, आउटपुट क्या आ गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये c माइनस 1 रहेगा, एक कम हो जाएगा, और फंक्शनल की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू, ये c आ जाएगा, इसका आ गया c, तो अभी दिख रहा है इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर, so we can conclude that all integer points are the discontinuous point. ये बहुत इंपॉर्टेंट, c माइनस 1 कैसे आया, ये c कैसे आया,
ये अभी मैंने बताया था C प्लस आर। लेट्स सपोज C को अगर मैं 2 ले लेता हूं और इसमें से प्लस 0.1 कर देता हूं तो 2.1 आ गया। 2.1 का आउटपुट मैंने अभी बताया था ग्रेटर इंटीजर लेना था 2, तो इसका मतलब आ गया आंसर 2। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसमें से बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ले ना, बहुत छोटी वैल्यू अगर मैं माइनस करता हूं तो लेट्स सपोज 2 में से अगर मैंने 0.1 माइनस कर दिया तो 1.9 आया। 1.9 का आउटपुट कितना आ गया 1 का मतलब जो हमने C माना था उससे 1 कम आ गया, तो इसलिए लिखा मैंने इसको C-1। तो दिख ही रहा है उससे भी बड़ी, उससे जिससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स के अंदर एक्स क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब में ये डिफाइन है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर में डिफाइन, पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन है, नेगेटिव रियल नंबर में डिफाइन है, बट 0 पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 1 2 3 करके ग्राफ खुद से ट्राई करना, 1 2 3 डिनोट करना और ग्राफ बना देना। 1 2 3 4 1 2। तो इसको अगर हम x की वैल्यू, अगर देखना, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो वैल्यू क्या आएगी 1। चलो इसको बना ही देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूं, यानी 1/2 रखता हूं तो वैल्यू आ रही है 2। अगर मैं 1/4 रखता हूं तो वैल्यू आ रही है 4। तो इसका मतलब जितना x 0 की तरफ जाएगा, जितना x 0 की तरफ जाएगा उतना y बढ़ता जाएगा। अगर मैं 1/8 लेता हूं तो यहां पे ये 8 में चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पे 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 1/2, मतलब जितना x बढ़ेगा उतना y घटेगा, जितना x घटेगा उतना y बढ़ेगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ये ऐसे बनेगा। एज सेम एज मैं इसको भी ऐसे डिनोट कर देता हूं। देखो ये भी ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये 0 पे जाएगा नहीं, लेकिन ये बहुत क्लोज जाता रहेगा। तो इसकी कंटिन्यूटी देखनी है, तो ये तो कंटिन्यूस है। देखो इसमें बुक्स में क्या लिखा है, बुक्स में इसको देखो सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन लिखते क्या है, जनरली इसका सॉल्यूशन लिख रखा है। जैसे हम सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू 1/c लिख दिया, और दूसरा लिख दिया हमने लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, नॉट प्लस नॉट माइनस। मैंने बताया था प्लस और माइनस को दोनों अगर प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में कंटिन्यूअस है तो दोनों को मिला के हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, और एफ एक्स क्या हमारे पास 1/x इज इक्वल्स टू 1/c। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो ये तो हमारा है छोटी, ये तो अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी को अंडरस्टैंड है तो ये वो लिख सकता है, उसे समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जो हम करते हैं, देखो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन तो है, इसको दो सॉल्यूशन को मिला के कंबाइन कर रखा है। कैसे कर रखा है देखो, क्या देखो यहाँ पे 0 से प्लस वाले में वैल्यू है और ये 0 से माइनस वाली वैल्यू है। अगर 0 से प्लस वाली में कंटिन्यूअस होगा और 0 से माइनस वाली पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा, तभी तो कहेंगे कंक्लूड करके कि ये दोनों कंटिन्यूअस है। तो इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है और यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। तो इसको इलेबोरेट करके इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला केस फर्स्ट ले लेते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, देखो इसको टेकन c, हमने कोई एक c वैल्यू ले ली जब x बड़ा होगा 0 से। तो लेट्स सपोज यहाँ पे c ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू c ले ली है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रही है, राइट हैंड साइड से भी आ रहा है, और फंक्शन वैल्यू एज सेम एज मैंने यहां लिया, कहीं पे भी ले सकते हो, वो यही फुलफिल करेगा। तो हम लेंगे क्या, देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू 1/c, एज सेम एज। और लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/c। और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 1/c। तो देखो सारे में 1/c आ गया। तो इन केस व्हाट वी हैव राइट हियर, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसकी मीनिंग ये, अब सेम एज व्हेन x इज लेस देन 0, यहां पे कोई पॉइंट पकड़ लेंगे हम,
यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं सी लेता हूं तो आउटपुट 1/c इसका भी आ जाएगा। तो एज सेम एज हमने ये एरो किया, फिर राइट हैंड लिमिट में हम पूरा ये लिख देंगे, क्योंकि देखो राइट हैंड लिमिट में भी उस पॉइंट पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी उस फंक्शन पे वैल्यू सेम टू सेम वो आ जाएगा। एंड फिर लिखोगे एफ व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो वी कैन कंक्लूड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at all real numbers except 0। ये है असली सॉल्यूशन। राइट हैंड लिमिट में भी देखेंगे, लेफ्ट हैंड एक्स की पॉजिटिव वैल्यू में भी नेगेटिव वैल्यू में भी, दोनों में प्रूव करके ये आंसर ये आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में उठाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके इसको देखना और अच्छे से समझ लेना। बाकी अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी का पार्ट तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, 1-2 प्रॉपर्टीज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।